ददातु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सूक्तों का स्वाध्याय, जिसमें सोम की रक्षा अर्थात ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन को जी करके हमारे जीवन में वह सामर्थ्य आता है जिससे हम अद्भुत अलौकिक शक्तियों से युक्त हो जाते हैं। हमारा जीवन प्रकाशित हो जाता है। हम हर प्रकार से अपने जीवन को प्रबल बना करके, सफल बना करके, परोपकार, सदाचार, सद्व्यवहार से युक्त होकर के आत्म कल्याण से इस समष्टि के कल्याण के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्थित, अनुशासित, संयमित और देदीप्यमान जीवन जीने वाले बनते हैं। ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो येन गता स पंथा। हमारे सभी ऋषि मुनियों ने, सभी हमारे महापुरुषों ने वेदोक्त जीवन जी करके, शास्त्रोक्त जीवन जी करके, ऋषि प्रोक्त जीवन जी करके हमारे लिए भी यही संदेश स्थापित किया है कि हमारा स्वयं का जीवन भी ऐसा हो तो जीवन की सार्थकता, इस जीवन का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो सकेगी। आज हम पुनः आगे स्वाध्याय करेंगे और बहुत ही सुंदर हम पूरे 9वें मंडल के सूक्तों का स्वाध्याय कर रहे हैं। इतनी महिमा गाई है ब्रह्मचर्य की, इतनी महिमा गाई है सोम के धारण की, वीर्यवान बनने का, चरित्रवान बनने का, सामर्थ्यवान बनने का जो संदेश यहाँ मिल रहा है, वास्तव में यदि हम उसको धारण करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही यशस्वी, तेजस्वी होगा। सुरक्षित सोम हमें प्रभु के नाम की ओर ले चलता है। हमें प्रभु के नाम सुमिरन का सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, गति देता है, ज्ञान देता है। शरीर में सुरक्षित सोम हमारी बुद्धियों को तीव्र करता है, हमारे सद्गुणों का विकास करता है और कमनीयता का कारण होता है, लक्ष्य तक पहुंचाता है। हमारा जो ध्येय है, हमारा जो टारगेट है, जो उस लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करता है, हमारे जीवन को ऋषिकल्प बनाता है। तो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के 96वें सूक्त के 18वें मंत्र को आपके समक्ष रखूंगा और बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर इसकी चर्चा की है। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ। ओम ऋषि मना या ऋषिकृत स्पर्शाः
यह ऋषि कृत स्वर्षाः सहस्रनीथः सहस्रनीथ पदवीः पदवीः कवीनाम् तृतीयं धाम महिषः तृतीय धाम महिषः शिशासन् सोमो शिशासन् सोमो विराजमनु विराजमनु अराजतिष्ठुप् ऋग्वेद के 9वें मंडल के 96वें
सूक्त का यह 18वां मंत्र है। ॐ ऋषिमनाय ऋषिकृत्सवर्षाः सहस्रणीथः पदवीः कवीनाम् तृतीयं धाम महिषासिषासन् सोमो विराजमनुराजतेष्टुप्। ॐ ऋषिमनाय ऋषिकृत्सवर्षाः सहस्रणीथः पदवीः कवीनां तृतीयं धाम महिषासिषासन् सोमो विराजमनुराजतिष्ठो। बहुत ही सुंदर बात कही है। ऋषि मना, ऋषियों के मन के समान वाला, ऋषियों के मन के समान मन है जिसका, उसको ऋषि मना कहते हैं। जो आत्म कल्याण से समष्टि के कल्याण के लिए संपूर्ण जीवन लगाते हैं, जिनको पुत्रैष्णा, लोकैष्णा, वित्तैष्णा आदि से लेश मात्र लगाव नहीं है, जो इस संपूर्ण संसार के भोगों से ऊपर उठे हुए हैं, जो जीते जी मुक्त अवस्था में होते हैं, जो गुणातीत भावातीत होते हैं, जो श्रोत्रिय होते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, वे ऋषि, वो स्वयं प्रकाशित परमपिता परमेश्वर के द्वारा देदीप्यमान जीवन वाले बन जाते हैं। ऋषि मना, ऋषियों के मन के समान मन वाला यह जो सोम है, वह ऋषिकृत हमें ऋषि बनाता है। हमको इस जीवन में ऋषित्व की प्राप्ति करनी है, ब्रह्मत्व की प्राप्ति करनी है। ऋषियों जैसा जीवन हम जी सकते हैं। हम कहते हैं कि भारतवर्ष ऋषियों का देश है। ऋषियों का, महर्षियों का, तपस्वियों का, महापुरुषों का यह देश आज भी ऐसे हजारों ऋषि कल्प जीवन जीते हैं। ऐसे साधक, ऐसे महापुरुषों का जीवन अत्यंत सधा होता है, महनीय होता है। तो हमारे जीवन में भी वह ऋषित्व आए, हमारे जीवन में भी वह पवित्रता, वह शुचिता आए, जिससे हमारा संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए भी आदर्श बने। ऋषि रिसर्चर भवति, ऐसा कहते हैं कि वह जो भी बोलता है, जो भी विचार करता है, जो भी कर्म करता है, पूर्ण रूप से वेदोक्त कर्म करता है, और एक प्रकार से वह जो संसार में अत्यंत कल्याणकारी चीज़ें हैं, अत्यंत कल्याणकारी तत्व है, उसी का वह संसार के उपकार के लिए बखान करता है। उसको अपने मनसा वाचा कर्मणा जीता है। इसलिए कहा है कि स्वर्षाः, प्रकाश को प्राप्त कराता है। सहस्रनीथः, नीथा स्तुति, शत स्तुतियों वाला है, हमें सदा प्रभु स्तवन की वृत्ति वाला बनाता है। कवि नाम पदवी ही, ज्ञानियों के मार्ग को जो है दीप्त करता है, कांत बनाता है। विकांति यह महिषः महपूजायाम, महनीय प्रभु पूजन की वृत्ति वाला होता है। और प्रभु की पूजा क्या है? प्रभु की पूजा का मतलब यह है कि प्रभु की आज्ञा का पालन करना। संसार में जो हम विधि और निषेध, वेदोक्त जीवन है, डूज एंड डोंट्स, क्या करना क्या नहीं करना, हम बहुत
उलझन में हो जाते हैं, द्वंद्वों में फंस जाते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि यह करें या ना करें, किस पथ पर जाएं, किस पथ पर ना जाएं, किसके ऊपर विश्वास करें, किसको अपना माने, किसको पराया माने। ये अलग अलग व्यवहारिक जो समस्याएं आती हैं। लेकिन इन व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए जब हमारे जीवन में पूर्ण ईश्वर भक्ति होती, स्तुति, प्रार्थना, उपासना के साथ जब हम जीवन को जीते हैं, तो हमारे अंदर वह दृष्टि विकसित हो जाती है। पूर्ण रूप से हमारे जीवन का उत्कर्ष होता है। हम जो चित्तवृत्ति है उसको बहुत ही दिव्य बना करके प्रभु के स्तवन की वृत्ति हमारे जीवन में होती है। हम सब कर्म करते करते भी उस प्रभु के स्तवन को करते रहते हैं, कभी भूलते नहीं। यह सोम वास्तव में सोम तृतीयम धाम, प्रकृति व जीव से ऊपर उठ करके प्रभु प्राप्ति या प्रभु रूप तृतीय स्थान को शीर्षासन सम भक्तुमिच्छन अर्थात सेवित करने की इच्छा करता हुआ, स्तुप काम, क्रोध, लोभ, मोह को रोकने वाला है। सोम विराजम अनुराजति, उस देदीप्यमान प्रभु के अनुसार दीप्ति वाला होता है। सुरक्षित सोम हमें ऋषि बनाता है, ऋषि कल्प बना देता है, ऋषि जैसा बना देता है और प्रभु के समान दीप्ति वाला बनाता है। प्रभु जैसे संसार को दीप्त करते हैं, संपूर्ण इस ब्रह्मांड को चलाते हैं, प्रकाशित करते हैं, ऐसे जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, जो प्रभु की भक्ति करते हैं, उनके जीवन में भी प्रकाश आ जाता है, ज्ञान का प्रकाश आता है और वे अपना तो कल्याण करते ही हैं, इस संसार का भी कल्याण करते हैं। वे दूसरों को भी प्रकाश देने वाले हो जाते हैं। इसलिए प्रकाशमय बनने के लिए, जीवन को शुद्धता से, पवित्रता से युक्त करने के लिए, प्रभु की भक्ति के साथ जीवन को जीने का हम प्रयत्न करें। और इसी बात को पुनः 20वें मंत्र में भी कहा, 19वें मंत्र में ये कहा कि सोम हमें सनसनीय गति वाला, शक्तिशाली बनाता हुआ, अंतः तुरीय अवस्था को प्राप्त कराने वाला होता है। और 20वें मंत्र में तो और सुंदर बात कही है कि शुद्धि, संपत्ति, शक्ति व ज्ञान का साधन है सोम। यह सोम हमारे जीवन को शुद्धता से, शुचिता से, पवित्रता से युक्त करता है। मर्यो न शुभ्रस्तवनम मृजानोत्ययो न श्रित्वा सनये धनानाम वृषेव यूथा परिकोशम अर्शन कनिकृत चन्मोरा विवेशा शुभ्र मर्यः न। एक स्वच्छ वृत्ति के मनुष्य की तरह तन्वम, शरीर को यह सोम मृजानः शुद्ध करता है, पवित्र करता है। सोम के रक्षण से शरीर में रोग नहीं होते हैं। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य से युक्त होते हैं, तो शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य बढ़ता है। हमारा रोग प्रतिरोधक जो रक्षा तंत्र है वह सशक्त बनता है, सुरक्षा कवच हमारा बहुत ही श्रेष्ठ बन जाता है, सर्वोत्तम बन जाता है। और सोम के रक्षण से जो आधि और व्याधि है वो कभी सताती नहीं है, मन में वासना नहीं आती है। इस प्रकार शरीर शुद्ध हो जाता है। श्रित्वा संग्राम में गति करने वाले, अत्यह न अश्व के समान यह सोम धना नाम सनये, अन्नमय आदि कोशों के तेजस्विता आदि धनों की प्राप्ति के लिए होता है। घोड़ा भी संग्राम में विजयी को प्राप्त करा के धन लाभ का कारण बनता है।
जैसा वृषभ, यह शक्तिशाली वृषभ यूं था, गोविंद की ओर अर्शन जाता हुआ शब्द करता है, इसी प्रकार यह सोम कोशम अन्नमय आदि कोशों की ओर जाता हुआ कनिक्रदत्त प्रभु के नामों का उच्चारण करता हुआ चन्मोहो आविवेशा द्यावा पृथ्वी में प्रविष्ट होता है। शरीर व मस्तिष्क ही पृथ्वी व द्युलोक हैं। इनमें प्रविष्ट हुआ हुआ सोम शरीर को शक्ति से तथा मस्तिष्क को ज्ञान से प्रदीप्त करता है, प्रकाशित करता है उसको। जब व्यक्ति ऊर्ध्वरेता ऊर्ध्वचेता बनता है तो मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक सुसुप्त शक्तियों का जागरण होता है। रोम रोम में वह उत्साह, वह उमंग, वह ऊर्जा का अनुभव करता है जिससे उसका संपूर्ण अस्तित्व अत्यंत सधा होता है और वह संपूर्णता से स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। मस्तिष्क में ज्ञान का प्रकाश और शरीर में बल आता है। इंद्रियों में शिथिलता नहीं, इंद्रियों में शक्ति संपन्नता का अनुभव व्यक्ति करता है जब वह ब्रह्मचर्य का पालन करता है। सोम शरीर को शुद्ध बनाता है, सब अन्नमय आदि कोशों के धनों को प्राप्त कराता है। एक एक कोश में प्रविष्ट होता हुआ प्रभु स्मरण की ओर हमको झुकाता है, अर्थात यह सोम हमारे जीवन की रक्षा के लिए, प्रभु के सुमिरन के लिए होता है। इसलिए कहा है कि ओम हमको सदा सद्बुद्धि संपन्न कीजिए, यज्ञ में जीवन बने वह शक्ति हमको दीजिए। यज्ञ से लेकर की शिक्षा सर्वहितैषी हम बने, भावना उपकार की प्रदान भगवन कीजिए। पापों से बचते रहें तो दुख भी सारे दूर हों, कामनाएं ऐसी प्रभु जी अब तो हमारी पूर्ण कीजिए। यज्ञ से सुख शांति पावे जीवन सारे विश्व के, गोद में भक्तों को अपने दुख भंजन कीजिए। यज्ञ के प्रेमी बने और यज्ञ दैनिक हम करें, हृदय मंदिर में दयालु आप दर्शन दीजिए। यज्ञ हित जीवन मरण हो, यज्ञ अंतिम ध्येय हो, प्रार्थना स्वीकार सबकी करुणानंदन कीजिए। दीन दुखियों की सेवा में हम सदा तत्पर रहें, ऐसी कृपा और अनुग्रह हम पर भगवान अब तो कीजिए। ओम हमको सदा सद्बुद्धि संपन्न कीजिए, यज्ञ में जीवन बने वह शक्ति हमको दीजिए, वह शक्ति हमको दीजिए, सद्बुद्धि संपन्न कीजिए। ओम शांति शांति शांति।